नमा संस्कृता छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का पाठ 9 अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नवमः पाठः, नौवां पाठ। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। अहम प्लस अपि, अहम मैं, अपि भी, विद्यालयम विद्यालय को, गमिष्यामि जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। मालिनी, मालिनी कहती है प्रतिवेशिनीम प्रति, प्रतिवेशिनीम पड़ोसन, प्रति से। मालिनी अपनी पड़ोसन से कहती है गिरिजे, गिरिजा। मम पुत्रः, मेरा बेटा, मातुल गृहं प्रति, मातुल मामा, गृहं घर, प्रति की ओर, प्रस्थितः गया है। मेरा बेटा मामा के घर गया है। काचिद किसी, अन्याम दूसरी, कामपि कोई भी, महिला महिला को, कार्यार्थम कार्य के लिए या घर के कामों के लिए, जानासी जानती हो, तरही तो प्रेषय भेजो। मेरा बेटा मामा के घर गया है। किसी अन्य कोई भी महिला को कार्य के लिए जानती हो तो भेजो। गिरिजा कहती है आम सखी, आम हाँ, सखी सखी। अद्य आज, प्रातः सुबह, एव ही, मम मेरी, सहायिका यानी कि घर के कामों में जो सहायता करती है। स्वसुतायाः, अपनी बेटी के, कृते लिए, काम कर्मार्थम काम के लिए, पृच्छति स्म पूछ रही थी। हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी बेटी के लिए काम के लिए पूछ रही थी। स्वः प्रातः, स्वः यानी कि आने वाला कल, प्रातः सुबह, एव ही, तया तुम्हारे, सह साथ, वार्ताम बातचीत, करिष्यामि करवाऊंगी, कल सुबह ही तुम्हारे साथ बात करवाऊंगी। अग्रिम दिने, अगले दिन, प्रातःकाले, सुबह के समय में, 6:15 6 बजे, एव ही, मालिन्याः मालिनी के, गृह घंटिका घर की घंटी, आगंतारम कमपि, कमपि किसी के भी, आगंतारम आने की, सूचयति सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाजा, उद्घाटयति खोलती है, पश्यति देखती है, यत् की, गिरिजायाः सेविकया, गिरिजा की सेविका, दर्शनया दर्शना, सह साथ, एका अष्टवर्षदेशीय, एक 8 साल की बालिका बच्ची, तिष्ठति बैठी है। मालिनी द्वार को खोलती है, देखती है कि गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 साल की बच्ची बैठी है। दर्शना, दर्शना कहती है महोदये, महोदया, भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म। भवती आपके, कार्यार्थम काम के लिए, गिरिजा महोदयाम गिरिजा महोदया, पृच्छति स्म पूछ रही थी। कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुग्रहातु भवती। कृपया मम सुतायै, मेरी बेटी को, अवसर मौका, प्रदाय दे करके, अनुग्रहाति अनुग्रहित, भवती आप करें। महोदया, आप काम के लिए गिरिजा महोदया से पूछ रही थी, कृपया मेरी बेटी को मौका दे करके अनुग्रहित करें। मालिनी, मालिनी कहती है परम एषा तु अल्पवयस्का प्रतीयते। परम एषा, एषा यह, परम किंतु, तू तो, अल्पवयस्का यानी कि छोटी, उम्र में छोटी, प्रतीयते दिखाई देती है, लेकिन यह तो कम उम्र की दिखाई देती है। किम कार्यम करिष्यत्येषा, किम क्या, कार्यम कार्य को, एषा यह, करित्येषा करेगी, क्या यह कार्य को करेगी। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। अयम यह, तु तो, अस्याः इसका, अध्ययनस्य यानी पढ़ने का, क्रीडनस्य च और क्रीडनस्य खेलने का, कालः समय है। यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। दर्शना, दर्शना कहती है एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म। एषा यह, एकस्य गृहस्य एक घर का,
संपूर्णं पूरा कार्यं करोति स्म, काम करती थी। सः परिवारः, वह परिवार अधुना अब विदेशं प्रति प्रस्थितः, विदेश प्रति की ओर प्रस्थितः चला गया है। अब वह परिवार विदेश चला गया है। कार्य भावे, कार्य प्लस अभावे, यानी कि कार्य के अभाव में अहम एतस्यै, अहम मैं एतस्यै इसके लिए, कार्यम एव अन्वेषयामि, कार्यम यानी कार्य एव ही अन्वेषयामि ढूंढ रही हूँ, ढूंढ रही थी, कार्यम अन्वेषयामि इसमें ढूंढ रही थी, कार्य के अभाव में मैं इसके लिए काम ही ढूंढ रही थी। येन जिससे भवत् सदृशानां कार्यं प्रचलेत, येन जिससे भवत् आप सदृशानां जैसों का कार्यं कार्य प्रचलेत चले, अस्मद सदृशानां, अस्मद हमारे, सदृशानां जैसों का गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत, गृह संचालनाय यानी कि घर के संचालन के लिए, च और धनस्य धन की व्यवस्था भवेत हो, यानी कि कार्य के अभाव में मैं इसके लिए काम ही ढूंढ रही थी जिससे आप जैसों का काम चले और हमारे जैसों का घर का संचालन और धन की व्यवस्था हो। मालिनी कहती है परम एतत्तु, परम एतत्तु, परम लेकिन, एतत् यह, तू तो, सर्वथा बिल्कुल, अनुचितम यानी अनुचित है। किम न जानासी, किम क्या, ना नहीं, जानासी जानती हो, यत् कि शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां, सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः, कि शिक्षा तो सर्वेषां सभी बालकानां यानी कि लड़कों का, सर्वेषां सर्वासां बालिकानां च और सभी लड़कियों का मौलिक अधिकारः मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है महोदया अस्मद् सदृशानां तु मौलिकः अधिकारः केवलं स्व उदर पूर्तिरेव अस्ति, अस्मद् हमारे, सदृशानां जैसों का, तू तो मौलिकः अधिकारः मौलिक अधिकार, केवल स्व अपने उदर पेट की पूर्ति एव ही अस्ति है, हमारे जैसों का तो मौलिक अधिकार केवल अपने पेट की पूर्ति ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्व अस्मिन् दिने 5-6 ग्रहाणां कार्यं करोमि। एतस्य इसके लिए, इसकी व्यवस्थायै व्यवस्था के लिए, एव ही अहं मैं, सर्व अस्मिन् यानी सर्व अस्मिन् सारा दिन, दिने दिन में, 5-6 ग्रहों का कार्यं करोमि काम करती हूँ। इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं दिन में 5 से 6 घरों का काम करती हूँ। मम रुग्णः पतिः तु किंचित अपि कार्यं न करोति, मम मेरे रुग्णः बीमार पति तू तो किंचित अपि बिल्कुल भी कार्य न करोति नहीं करते हैं, मेरे बीमार पति तो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। अतः इसलिए अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः, अहम मैं, मम मेरी, पुत्री बेटी च और मिलित्वा मिलकर के परिवारस्य परिवार का भरण पोषण कुर्वः करती हैं। मैं और मेरी पुत्री मिलकर के परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्त न भवति तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं, गणवेशं, पुस्तक आदीनि क्रेतुं धनम आनेष्यामि। महार्घता काले महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं कृते के लिए यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान के लिए एव ही धनम पर्याप्त न भवति, मतलब धन पर्याप्त नहीं होता है। तर्हि तो फिर कथम कैसे विद्यालय शुल्कम यानी कि स्कूल की फीस, गणवेशम यानी कि स्कूल की जो ड्रेस होती है उसकी, पुस्तक आदि क्रेतुम खरीदने के लिए धन आनेष्यामि लाऊंगी,
इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है तो फिर स्कूल की फीस और स्कूल की ड्रेस, पुस्तक आदि को खरीदने के लिए धन कैसे लाऊंगी। मालिनी कहती है, अहो अज्ञानम भवत्यः, नहीं जानती हो, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, यत कि नवोत्तर द्विसहस्र 2009 से तमे वर्षे 2009 वर्ष से सर्वकारेण सरकार के द्वारा सर्वेषां सभी बालकानां बालकों के सर्वासां सभी बालानां बालिकाओं के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, मौलिक अधिकार की घोषणा की है। यद अनुसारम, जिसके अनुसार 6 वर्षेभ्यः 6 वर्ष से आरभ्य लेकर के 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक सर्वे बाला, सभी बच्चों को समीपस्थम पास के सर्वकारीयम सरकारी विद्यालय में प्राप्य न केवलम निःशुल्का शिक्षाम एव प्राप्स्यन्ति, विद्यालयों में न केवल निःशुल्का शिक्षाम एव, न केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्स्यन्ति प्राप्त करेंगे, अपितु निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क स्कूल की यूनिफॉर्म या स्कूल की ड्रेस, पुस्तकें, पुस्तकस्यूतम, पुस्तकें रखने के लिए बैग, पादत्राणम जूते, माध्याह्न भोजनम, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि सर्वम एव, सब कुछ ही प्राप्स्यन्ति प्राप्त करेंगे। दर्शना कहती है, अप्यम एव यानी अपि प्लस एव, एव ऐसा, अपि भी ऐसा भी है। आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को पश्यति देखती है। मालिनी कहती है, आम हाँ, वस्तुतः एवं एव, बिल्कुल ऐसा ही है। दर्शना कहती है, कृतार्थताम प्रकटयन्ति, यानी अपनी कृतार्थता प्रकट करती है, उसका आभार प्रकट करती है। अनुग्रहीता अस्मि महोदया अनुग्रहीता अस्मि, एतद बोधनाय, एतद यह, बोधनाय बता करके या यह बताने के लिए, महोदया आपने मुझे अनुग्रहित किया है या मैं अनुग्रहित हूँ। अहम अद्यैवास्याः, अहम मैं, अद्य एव अस्याः, अद्य आज, एव ही अस्याः इसका, प्रवेश समीपस्थे पास के विद्यालय में करिष्यामि करवाऊंगी। दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की पुत्री, उल्लासेन सह यानी खुशी के साथ, अहम विद्यालयं गमिष्यामि, अहम मैं विद्यालय को गमिष्यामि जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, अहम अपि मैं भी पठिष्यामि पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा यानी इति प्लस उक्त्वा, यह कह करके करतलवादन सहितम, करतलवादन ताली बजाने के साथ साथ नृत्यति नाचती है। मालिनीं प्रति च, और मालिनीं प्रति मालिनी की ओर कृतज्ञता ज्ञापयति जताती। अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, उच्चारणं कुरुत, उच्चारण करो। अग्रिम दिने 6 अष्टवर्षदेशीया अनुग्रहणातु भवत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय व्यवस्थायै महार्घता काले अद्यैवस्याः करतलवादसहितम्। प्रश्न नंबर 2 है, एक पदेन उत्तराणि लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। का है, गिरिजायाः गृहसेविकायाः नाम किम आसीत्, गिरिजा की घर में काम करने वाली सेविका का नाम क्या था। उत्तर आएगा दर्शना। खा है, दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्, दर्शना की बेटी कितने साल की थी। उत्तर आएगा 8 वर्षीया, 8 साल की। गा है, अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः, आज की शिक्षा का हमारा अधिकार कैसा है। उत्तर आएगा मौलिकः। घा है, दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति, दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है। उत्तर है करतलवादन सहितम, ताली बजा करके। प्रश्न नंबर 3 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। का है, 8 वर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत्, 8 साल की बेटी दर्शना की पुत्री क्या करने में समर्थ थी।
उत्तर आएगा अष्टवर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्यं कर्तुं समर्था आसीत्। दर्शना की 8 साल की बेटी घर का पूरा कार्य करने में समर्थ थी। खा है दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना कितने ग्रहों में कार्य करती थी। उत्तर आएगा दर्शना 5-6 गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना 5-6 घरों में कार्य करती थी। गा है मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति। मालिनी अपनी पड़ोसन से क्या कहती है। उत्तर आएगा मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति स्वगृह कार्यार्थं महिला सहायिकायाः विषये कथयति। मालिनी अपनी पड़ोसन से अपने घर के कार्यों के लिए महिला सहायिका के विषय में कहती है। घा है अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आज छात्रों को विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त होता है। उत्तर आएगा अद्यत्वे छात्राः विद्यालये गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्नं भोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आज छात्रों को विद्यालय में स्कूल की ड्रेस, पुस्तक, बैग, जूते, दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति इत्यादि चीज़ें निःशुल्क प्राप्त होती हैं। प्रश्न नंबर 4 है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जिन शब्दों के नीचे रेखा अंकित की गई है उन शब्दों की जगह पर हमको प्रश्न का निर्माण करना है। तो का है मालिनी द्वारम उद्घाटयति। मालिनी द्वार को खोलती है। तो यहाँ पर जो शब्द है वो है मालिनी, और मालिनी हमारा प्रथमा विभक्ति एकवचन स्त्रीलिंग का है। इसलिए प्रश्न बनेगा कौन द्वार को खोलती है। का द्वारम उद्घाटयति। खा है शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनाना है वो सर्वेषां बालानां, तो सभी बच्चे। अब ना तो इसमें लड़का दिया है ना लड़की दी है, तो ये हमारा नपुंसकलिंग में आ जाएगा बच्चे। इसलिए प्रश्न बनेगा शिक्षा किनका मौलिक अधिकार है। शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः। गा है दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है। तो यहाँ पर जो मालिनीम है यह स्त्रीलिंग का द्वितीय विभक्ति एकवचन है। इसलिए प्रश्न बनेगा दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति। दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है। घ है दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुरुतः स्म। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर के परिवार का भरण पोषण करती थी। तो यहाँ पर जो परिवारस्य है यहाँ पर हमको प्रश्न बनाना है। तो परिवारस्य जो है यह नपुंसकलिंग का षष्ठी विभक्ति एकवचन है। प्रश्न बनेगा दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर के किसका भरण पोषण करती थी। तो दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। प्रश्न नंबर 5 है संधि विच्छेदम पूर्यत। संधि विच्छेद को पूरा करो। तो का है ग्रामम प्रति। इसका संधि विच्छेद होगा ग्रामम प्लस प्रति। खा है कार्यार्थम। कार्य प्लस अर्थम। गा करित्यस्तेषा। करिष्यति प्लस एषा। घा स्वोदर पूर्ति। स्व प्लस उदर पूर्ति। णा है अप्येवम। अपि प्लस एवं। प्रश्न नंबर 6 का आ है समानार्थक पदानि मेलयत। समान अर्थ वाले पदों को मिलाइए। आश्चर्येण। आश्चर्येण का होगा विस्मयेन। उल्लासेन यानी कि प्रसन्नतया। परिवारस्य। परिवारस्य का होगा कुटुंबस्य। अध्ययनस्य। पठनस्य। कालः समयः। प्रश्न नंबर 6 का आ है विलोम पदानि मेलयत, यानी कि विलोम पदों का मिलान कीजिए। पहला है क्रेतुम। क्रेतुम यानी कि खरीदना। विक्रेतुम बेचना। श्वः यानी कि आने वाला कल, और है बीता हुआ कल। ग्रामम। ग्रामम का होगा नगरम। समीपस्थम पास में, और दूरस्थम दूर। पृच्छति पूछना। कथयति कहना। प्रश्न नंबर 7 है विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण पदों के साथ विशेष्य पदों को जोड़िए। सर्वेषां बालकानां मौलिकः अधिकारः। एषा अल्पवयस्का। सर्वकारीयं विद्यालयं। समीपस्य
विद्यालये सर्वासां बालिकानां निःशुल्कं गणवेशम। इसमें आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे, जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में विशेषण शब्द है, उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में विशेष्य पद होगा। धन्यवाद बच्चों।